गांव का नाम था सोनपुर। ये गांव अपनी हरियाली, साफ हवा और सादे सच्चे लोगों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही यहाँ की गलियों में गायों की घंटियों की मधुर आवाज गूंजने लगती थी और मिट्टी की खुशबू से पूरा वातावरण भर जाता था। इसी गांव में रहता था एक दूध वाला। नाम था हरिहर। हरिहर देखने में साधारण था। मध्यम कद, दुबला पतला शरीर, माथे पर हमेशा पसीने की हल्की लकीर और आंखों में एक अजीब सी चालाक चमक। वो वर्षों से दूध का काम कर रहा था। उसके पास 5 गायें थीं जो अच्छी नस्ल की थीं और खूब दूध देती थीं। गांव के अधिकतर लोग उसी से दूध लेते थे। शुरुआत में हरिहर बिल्कुल ठीक था। दूध शुद्ध देता, समय पर पहुंचता और ग्राहकों से मीठी बात करता। लोग उस पर भरोसा करते थे। पर कहते हैं ना, जब इंसान के पास थोड़ा सा अधिक आने लगता है, तब उसके भीतर छिपा लालच जाग उठता है। हरिहर का लालच तब शुरू हुआ जब एक दिन शहर से आया उसका एक पुराना दोस्त मंगल। मंगल शहर में दूध का बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसके पास मोटरसाइकिल, अच्छा घर और मोटी सोने की चेन थी। उसने हरिहर को बताया कि कैसे वो दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर 2 गुना मुनाफा कमा रहा है। मंगल हंसते हुए बोला, अरे हरिहर, आज के जमाने में सीधापन बेवकूफी है। दूध में थोड़ा पानी मिलाओ, कोई फर्क नहीं समझेगा। पैसा ही असली ताकत है। हरिहर पहले तो चुप रहा, लेकिन उसके मन में ये बात घर कर गई। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। गायों के दूध से उठती भाप को देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा, अगर मैं भी थोड़ा सा पानी मिला दूं तो कौन जान पाएगा, सब वैसे ही भरोसा करते हैं मुझ पर। अगली सुबह हरिहर ने पहली बार दूध में थोड़ा पानी मिलाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। जब उसने दूध ग्राहकों को दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। उस दिन उसे अतिरिक्त पैसे मिले। उसने खुद से कहा, देखा, कुछ भी नहीं हुआ। यहीं से उसका साहस बढ़ गया। अब हरिहर रोज दूध में पानी मिलाने लगा। धीरे धीरे मात्रा बढ़ती गई। पहले 1 लोटा, फिर 2, फिर आधा बाल्टी। गांव वालों ने शुरू में कुछ महसूस नहीं किया, पर कुछ दिनों बाद शिकायतें आने लगी। एक बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा हरिहर, आजकल दूध थोड़ा पतला लगने लगा है। हरिहर हंसकर बोला, अम्मा, मेरी गायों का दूध ऐसा ही होता है, आप चिंता मत करो। लोगों को उस पर भरोसा था, इसलिए चुप हो गए। लेकिन बच्चों की सेहत बिगड़ने लगी। दही जमना बंद हो गया। चाय में स्वाद नहीं रहा। गांव में एक गरीब विधवा रहती थी, सीता देवी। उसका छोटा बेटा अक्सर बीमार रहता था। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे को शुद्ध दूध चाहिए। सीता देवी रोज हरिहर से दूध लेती थी। एक दिन उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने साफ कहा, बच्चे को जो दूध मिल रहा है वो सही नहीं है। सीता देवी रोते हुए हरिहर के पास गई। भैया, मेरे बच्चे की हालत खराब है, क्या आप सच में शुद्ध दूध दे रहे हो? हरिहर ने आंखें चुरा ली, लेकिन फिर भी बोला, हाँ हाँ बहन, मेरा दूध बिल्कुल साफ है। उस रात हरिहर को नींद नहीं आई। उसे सीता देवी के आंसू याद आते रहे, लेकिन लालच ने इंसानियत पर जीत हासिल कर ली। अब हरिहर सिर्फ गांव ही नहीं, पास के कस्बे में भी दूध बेचने लगा। मुनाफा बढ़ा तो शान भी बढ़ी। उसने नया घर बनवाया, कपड़े महंगे पहनने लगा। लोगों से बात करते समय घमंड झलकने लगा। वो सोचता, सब मूर्ख हैं और मैं सबसे चालाक। लेकिन कहते हैं ना, जब पाप घड़ा भर जाता है तो टूटता जरूर है। एक दिन गांव में एक नया मास्टर जी आए, रामेश्वर प्रसाद। वो पढ़े लिखे और समझदार थे। उन्होंने दूध खरीदा और घर ले जाकर जांच की। उन्हें दूध में गड़बड़ी लगी। अगले दिन उन्होंने पंचायत में बात उठाई। हरिहर गुस्से से बोला, आप नए आए हैं, इसलिए मेरे बारे में नहीं जानते। मैं सालों से दूध बेच रहा हूँ। लेकिन मास्टर जी चुप नहीं हुए। पंचायत बैठी। तय हुआ कि दूध की जांच करवाई जाएगी। हरिहर के पसीने छूट गए। जांच में साफ साबित हो गया कि दूध में बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ था। गांव में हड़कंप मच गया। लोगों को धोखा दिया गया था।
पंचायत ने फैसला सुनाया। हरिहर को गांव में दूध बेचने से रोका जाता है जब तक वो अपनी गलती स्वीकार न करे और सुधार न करे। लोगों ने उससे दूध लेना बंद कर दिया। जिस घर में कभी भीड़ रहती थी वहां अब सन्नाटा था। पैसे तो थे लेकिन इज्जत चली गई थी। हरिहर रात रात भर जागता रहता। उसे सीता देवी, बीमार बच्चे और लोगों की नाराज आंखें याद आती। एक रात उसने सपने में देखा उसकी सारी गायें मर चुकी हैं, दूध की जगह पानी बह रहा है और लोग उसे धिक्कार रहे हैं। वो घबराकर उठा। अगले दिन हरिहर सीधे पंचायत के सामने गया, हाथ जोड़कर बोला, मैं दोषी हूं, लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। उसने वादा किया कि आगे से शुद्ध दूध ही बेचेगा। पंचायत ने शर्त रखी, 6 महीने तक बिना मुनाफे के सिर्फ शुद्ध दूध देना होगा। अगर एक भी शिकायत आई तो हमेशा के लिए बहिष्कार। हरिहर ने मंजूर कर लिया। 6 महीने बहुत कठिन थे। पैसे खत्म होने लगे, कई बार मन डगमगाया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटने लगा। दूध गाढ़ा था, दही जमने लगा, बच्चों की सेहत सुधरने लगी। एक दिन वही सीता देवी आईं। आंखों में आंसू थे लेकिन इस बार खुशी के। भैया, मेरा बेटा अब ठीक है। हरिहर की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि असली दौलत पैसा नहीं, विश्वास और सम्मान है। समय के साथ हरिहर फिर से गांव का दूध वाला बना, लेकिन अब बदला हुआ। अब वो बच्चों को देखकर कहता, बेटा, कभी लालच मत करना। लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी चीज होती है। जो इंसान लालच करता है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और अंत में खुद भी दुखी होता है। ईमानदारी से किया गया काम हमेशा खुशियां देता है। बच्चों, बताओ, अगर तुम हरिहर की जगह होते तो क्या तुम दूध में पानी मिलाते या सच्चाई का रास्ता चुनते? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो केजे किडीज को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई मजेदार और सीख से भरी कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।